गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे इसमें हमारा क्या बताया जाएगा कि कोई तुमने केमिकल लिया, जैसे कल हमने पढ़ा था कि हमने HCl को पानी के अंदर डाला है या सल्फ्यूरिक एसिड को पानी के अंदर डाला है, तो उस केमिकल का क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे इलेक्ट्रिक करंट पर। हमने कहा इलेक्ट्रिक करंट देखा था कि हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनमें जो आयंस प्रेजेंट होते हैं उनके मोमेंट्स के कारण हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे व्हाट्स हैपन व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन। कि मतलब कि क्या होगा कि जब इलेक्ट्रिक करंट तुम्हारा फ्लो होता है तुम्हारे कंडक्टिंग सॉल्यूशन से, जिसके जिसके अंदर मतलब कि तुमने वो इलेक्ट्रोलाइट डाला है, जैसे तुमने सल्फ्यूरिक एसिड और जो वाटर का एक जो सोल्यूशन बनाया है उसके अंदर से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो तुम्हारा क्या इफेक्ट आएगा उस चीज का। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट थ्रू अ कंडक्टिंग लिक्विड कॉज केमिकल्स रिएक्शन। तो जब तुम्हारे उस कंडक्टिंग लिक्विड में से उस इलेक्ट्रोलाइट में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वहां पे क्या होता है, केमिकल्स रिएक्शंस होती है। ठीक है, द केमिकल्स रिएक्शंस रिजल्ट इन द फॉर्मेशंस ऑफ न्यू सबस्टांस व्हिच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो वो जो केमिकल्स रिएक्शंस होती है उसके कारण हमें न्यू सबस्टांस जो है वो मिलते हैं, नई चीजें बनती है और उनकी बिल्कुल ही डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है कि भाई उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और भी अदर प्रॉपर्टीज होती है वो बिल्कुल ही डिफरेंट रहेगी। बिफोर डिस्कशन केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लेट अस डिस्कस मीनिंग ऑफ सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टर्म। हम इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट केमिकल रिएक्शंस पे देखने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड्स हमारे क्या होते हैं, कल भी मैंने कुछ चीजें बताई थी कि हमारे दो तरीके के इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसको एक हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं या इसका दूसरा नाम क्या होता है, कैथोड होता है। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है जिसका हमारा दूसरा नाम क्या होता है, एनोड होता है, राइट। तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। दीज आर सोलिड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट एंटर्स और लीव्स। ये तुम्हारे क्या होता है, एक सॉलिड मटेरियल्स होता है जिसके अंदर से हमारे क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एंटर होता है और लीव करता है। इलेक्ट्रोड आर कार्बन रोड या स्मो या मेटल रोड डिपेंडिंग अपॉन वेयर दे आर बिगन यूज। ठीक है, तो जो ये इलेक्ट्रोड्स है वो कार्बन की भी बनी हो सकती है या किसी दूसरे मेटल्स की बनी हो सकती है। वो उस चीज पर ही डिपेंड रहेगा कि भाई तुम किस तरीके की इलेक्ट्रिक करंट जो है इफेक्ट देखना चाह रहे हो। द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी गेट पॉजिटिवली चार्ज। जो तुम्हारे क्या होता है, जैसे सपोज करो एक ये मैंने सोल्यूशन लिया, राइट, इसमें मैंने एक इलेक्ट्रोड डाल दिया, ठीक है, और मैंने इसको क्या करा, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। मैंने यहाँ पे इस तरीके से बैटरी यूज कर ली। तो यहाँ पे ये बड़ा वाला जो है वो तो हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मानते हैं, जो छोटे वाला है नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, तो जिस जिस वायरिंग के थ्रू ये इलेक्ट्रोड जुड़ा है तो वो तुम्हारा क्या हो गया, नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, तो इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे, कैथोड बोल देंगे। ठीक है, कि ये इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड है और ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, एनोड बोल देंगे। ठीक है, तो दीज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड आर कॉल्ड एनोड। तो इसको हम एनोड बोलते हैं। द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी गेट नेगेटिवली चार्ज। दिस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड कैथोड। तो वही चीज बोला कि जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट होगा उसको एनोड बोलते हैं, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रोड कनेक्ट होता है उसको हम कैथोड बोलते हैं, राइट। तो अब हमारी है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होती है, एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज एन अरेंजमेंट वेयर टू इलेक्ट्रोड आर प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोलाइट विद इन अ मेजर। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होते हैं कि जिस हमने एक सोल्यूशन लिया जिसको हमने कल इलेक्ट्रोलाइट बोला था या कंडक्टिंग लिक्विड बोला था, जिसमें सपोज करो मैंने एग्जांपल लिया, मैंने पानी में क्या मिला दिया, सपोज करो HCl वगैरह मिला दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ है, कंडक्टिंग लिक्विड है या हम इसको इलेक्ट्रोलाइट्स बोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, ठीक है, और पूरा इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब कि बैटरी से इसको पूरा कनेक्ट कर दिया। तो ये पूरा एक सिस्टम एक तरीके से इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो गया।
This setup is used to carry out chemicals reactions by passing an electric current. तो इसमें से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट पास होने से क्या होता है, हमारा इस कंडक्टिंग लिक्विड से इलेक्ट्रिक करंट हम पास कराएंगे तो अब देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी पास होने से क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, प्लेसिंग टू इलेक्ट्रोड्स, टू कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन अ बेकर कंटेनिंग एसिडिफाइड वाटर फॉर्म्स एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो हमने यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल के रूप में दिया है कि हमने क्या किया, पानी लिया और पानी में मैंने कोई एसिड डाल दिया, तुम सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो या तुम HCl डाल दो, कोई भी, मतलब तुमने एसिड डाल दिया पानी के अंदर, ठीक है। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एसिडिफाइड वाटर बाय यूजिंग कार्बन इलेक्ट्रोड, अ केमिकल्स रिएक्शन टेक्स प्लेस टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। दिस केमिकल्स रिएक्शन कैन बी रिटन एज। तो मेनली यहाँ पे क्या होगा, जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स था तुम्हारा, ये क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन गैस और जो है वो ऑक्सीजन गैस जो है वो निकल जाएगी, ठीक है। तो वाटर में यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास होने से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से तुम्हारी यहाँ पे निकलेगी। तो हाइड्रोजन गैस हमारी किस उससे निकलेगी, कैथोड से निकलती है, कैथोड जो हमारा इलेक्ट्रोड है उससे निकलेगी। ऑक्सीजन गैस हमारे किससे निकलेगी, एनोड वाले से निकलेगी, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे इसकी इक्वेशंस लिख के दिखा रखी है। जब वाटर में से मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिसोशिएट हो गया, जो वाटर मॉलिक्यूल था एक तरीके से वो क्या हो गया, डिसोशिएट होने के बाद वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। अब एक एक्टिविटी है, इससे भी तुम अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि हमने क्या किया कि एक बीकर लिया, दो कार्बन के इलेक्ट्रोड्स लिए, ठीक है, और यहाँ पे मेटल कैप लिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, कॉपर वायर लिया, बैटरी लिया, वाटर लिया, ये सब चीजें हमने ले ली, ठीक है। फिर हमने क्या किया, देखो ये जैसे ये दो कार्बन के इलेक्ट्रोड्स है, ये मेटल कैप्स लगाई हुई है, ठीक है। फिर हमने इनको कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने एक कंडक्टिंग सोल्यूशन डाला हुआ है जो तुम्हारा क्या है, एसिडिफाइड वाटर है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने एक सेटअप बना लिया जिसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, टेक टू कार्बन रोड फ्रॉम डिस्कार्डेड सेल, क्लीन देयर मेटल कैप एंड विद सैंड पेपर। तो इन्होंने बोला कि हमने तो कार्बन के इलेक्ट्रोड लगा ली और अगर उस पे कोई कोरोजन वगैरह हो रखा है, ठीक है, मेटल जो ये मेटल की कैप है इन पे अगर कोई कोरोजन वगैरह हो रखा है तो उसको सैंड पेपर से रिमूव वगैरह कर लो। और उसके बाद हमने इसको अच्छे से सेटअप कर दिया। wrap 1 or 2 rounds of the copper wire around the metal cap of the carbon rod and the other end of the wire to the terminal of the battery। फिर हमने ये क्या लिया, ये कॉपर की वायरिंग ली जो हमने कुछ यहाँ पे लपेट दिया और कुछ हमने यहाँ पे जो बैटरी थी उसकी टर्मिनल पर जोड़ दिया, ठीक है। सेम यहाँ पे भी कॉपर वायर का यहाँ पे यूज किया और फिर ये कॉपर वायरिंग हमारी नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया बैटरी के। टेक अ बीकर एंड टेक अराउंड 250 ml ऑफ वाटर इन इट। हमने एक बीकर लिया जिसमें 250 ml जो है वो क्या डाला हुआ है, मैंने पानी फिल किया हुआ है। उसमें तुम्हें क्या डालना है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ऐड ऑन कर देना है, ठीक है। 2 से 3 ड्रॉप जो है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के ऐड कर दो, जिससे वो क्या कर देता है, जो वाटर होता है वो एक तरीके से हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। कल मैंने बताया भी था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। तो वाटर हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसमें आयंस की जो अमाउंट्स होती है वो कम होती है। लेकिन हाँ, अगर हम इसमें क्या करेंगे, एसिड डालेंगे तो एसिड क्या करेगा, तुम्हारे वाटर को एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बना देगा। इससे क्या होगा कि जो नंबर ऑफ आयंस की अमाउंट्स थी वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण हमारी जो है एक तरीके से क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से, मतलब कि पास आउट हो जाएगी, अच्छे से माइग्रेशन ऑफ आयंस होगा, ठीक है। तो वो सब चीज अच्छे से होने लगेगी। नाउ इमर्स कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन द सॉल्यूशन एंड मेक श्योर दैट द मेटल कैप ऑफ द कार्बन रॉड रिमेन आउटसाइड द वाटर। द कार्बन रॉड एक्ट एज द इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे वही चीज बोला कि हमने कार्बन की रोड जो है उस सोल्यूशन के अंदर डिप कर दी और उसको पूरे तरीके से डिप नहीं करना, उसका कुछ पार्ट जो है वो वाटर से बाहर भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इसने यहाँ पे फिगर में दिखाया हुआ है कि सोल्यूशन यहाँ तक है लेकिन जो कार्बन के इलेक्ट्रोड है वो बाहर भी है, राइट। कार्बन यहाँ पे इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन करने के बाद हम 2 से 4 मिनट तक वेट करेंगे और फिर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे कि हमारा जो है
ऑब्जर्वेशन में हमें क्या हुआ कि हमें बबल्स दिखाई दिए, गैस के बबल्स दिखाई दिए इलेक्ट्रोड्स के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो तुम्हारा ऑक्सीजन के बबल्स इवोल्व होगे वो तुम्हारे कौन से इलेक्ट्रोड पे होगे, एनोड पर फॉर्मेशन होगी, और हाइड्रोजन की तुम्हारी जो है वो कैथोड पर फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो ये हमें इंडिकेशन होगी। तो इन दिस रिएक्शन वाटर डिकम्पोजेस इनटू टू एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। This reaction is an example of chemical effect of electric current, and this process is called electrolysis of water. तो यहाँ पे यही चीज दिखाया गया है कि जब हम वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं तो वाटर का जो क्या होता है, वाटर डिकम्पोज हो जाता है या डिसोसिएशन हो जाता है। तो वो जिस एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, तो वो उन्हीं में ब्रेक डाउन हो जाता है, राइट। तो इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, कि वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के बाद हमें क्या ऑब्जर्वेशन हुआ। तो सो वी कैन से दैट डिकम्पोजिशन ऑफ केमिकल कंपाउंड इन अ सॉल्यूशन बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग लिक्विड इज द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलिसिस। तो हम इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पास कराने से जो तुम्हारा कंडक्टिंग लिक्विड था या इलेक्ट्रोलाइट था उसमें तुम्हें क्या क्या चेंजेस ऑब्जर्वेशन हुआ, राइट। वहां पे डिकम्पोजिशंस वगैरह हुई जिसके कारण तुम्हें एनोड पे कैथोड पे कुछ गैसेस इवोल्व होती दिखाई दी, ठीक है। तो हमने जो भी अभी ऊपर एक्टिविटी पढ़ी है तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस इवोल्व हुई है, ठीक है। थैंक यू।